देख रहे हैं न्यूज़ 22 को पर मैं हूं मोहम्मद एहसान मंजर। मैं रामगढ़ जिले के मांडू में भी मौजूद हूं। मांडू प्रखंड में आज सुबह एक मामला घटा है जो चौंका देने वाला मामला है। ये मामला ये है कि मांडू अंचल कार्यालय में यहाँ एक महिला काम करती है, जो उसके पति ने उस पर भी पेट्रोल छीटा और अपने आप पर भी पेट्रोल छीटा और आत्मदाह करने की कोशिश की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ऐसा घटना मांडू अंचल में ही क्यों हुआ, और यहाँ सुबह तड़के जब ऑफिस खुली और जब ऑफिस में वो लोग आए उसके बाद ये घटना घटी। तो सबसे पहले ये एक बहुत बड़ा सवाल बन के आता है सामने कि आखिर इस तरीके का घटना क्या घटी। हम कुछ लोगों से जुड़कर बात करते हैं। यहाँ के वरिष्ठ नेता जो है आरजेडी के एक नेता हैं शाहिद सिद्दीकी जी, उनसे हम सीधा जुड़ेंगे और बाकी का बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। आइए सर, बताइए कि क्या, सबसे पहले आपका न्यूज़ बाइस्कोप में स्वागत है। ऐसा क्या हुआ कि सुबह में एक महिला जो है इस तरीके का जो है उसके पति ने उस पर भी पेट्रोल छीटा, अपने आप पर भी पेट्रोल छीटा और पेट्रोल छीटने के बाद जो है आत्मदाह करने की कोशिश की। तो आखिर ऐसा ये एक बहुत बड़ा मामला सामने निकल के आ रहा है कि इस तरीके से मांडू अंचल में ये घटना। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जिस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं वो काफ़ी दुखदायी, पीड़ादायी, या कहिए कि ये इसको किस तरह से आप इसको बयां करेंगे कि ऐसी घटना आज तक मांडू के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। हमारा कह सकते हैं मांडू प्रखंड या अंचल शांतिपूर्ण, या कहिए कि बहुत ही अनुशासित ब्लॉक है और विधानसभा का मुख्यालय भी है। आज की जो घटना जो हम लोगों ने सुनने के बाद हम लोगों ने जानकारी लेना चाहा, तो जानकारी ये मिली कि ये पति पत्नी का मामला है और छोटे छोटे उनके 4 बच्चे हैं। हाल फिलहाल में कुछ मामला एक दूसरे में कह सकते हैं पति पत्नी का विवाद था और उनकी धर्म पत्नी रह रही थी कुजू या डटवा मोड़ के आसपास कहीं रह रही थी और छोटे छोटे बच्चे और उनके पति यहाँ दादू दोहर में रहते हैं। घटना जो हुई है ये कहीं ना कहीं विश्वास कम होने के कारण हुआ है या कहिए कि स्वार्थ में हुआ है। नहीं, जैसे कहने का मतलब ये है कि क्या वो महिला यहाँ पे मांडू मुख्यालय में यहाँ अंचल में काम कर रही है? अंचल में वो कार्यरत है और अंचल में ही वो रहती हैं यहाँ, लेकिन हाल फिलहाल ये 3-4 महीना से यहाँ नहीं रह रही थी, यहाँ काम करने आती थी। छोटे छोटे बच्चे हैं क्योंकि उनके पति भी काम धाम वाले हैं, बच्चे लोग माँ से मिलना चाहते हैं, बच्चे के पास, माँ के पास कोई भी बच्चा आएगा ही। क्या हुआ 2-4 दिन से इन लोग कहीं ना कहीं ये बात बढ़ गई ये मोबाइल के मामले में, और ये मामला फिर थाने में भी पहुंचा था। थाना भी बहुत काफ़ी प्रयास किया कि मामला ख़त्म हो और आपस में इस तरह से बातें नहीं हो, लेकिन दुर्भाग्यवश आज का दिन कह सकते हैं कि ऐसी घटना सुनने को मिली। हम समझते हैं कि इसको जितना जल्दी इस मामले को निष्पादन हो, उच्च स्तरीय जाँच हो कि कहीं ना कहीं कौन इन महिलाओं को इस तरह से बढ़ावा दे रहा है। घटनाएं देश में और कहिए कि राज्य में बहुत बढ़ गया है कि इस तरह के धर्म पत्नियों की तरफ से आजकल पति पर भी अटैक बहुत हो रहा है, काफ़ी घटनाएं घट गई हैं। तो वैसे में उन धर्म पत्नियों पर भी भाई शक की निगाह तो जाती है, आखिर पति को छोड़ के कैसे कोई जल्द चल जाएगा। तो और सवाल है कि आप ही ने भी कहा कि नहीं, दोनों आत्मदाह करना चाह रहे थे। जैसा कि मालूम हुआ कि सुबह में कि दोनों यहाँ पे पति अपने ऊपर भी पेट्रोल छीटा है और पत्नी के ऊपर भी, और कोशिश किया गया। तो यहाँ पे कुछ कर्मचारी थे जो शायद उनको बचाए। ये मामला निकल के सामने आ रहा है। ये बहुत खुशी और संतुष्टि की बात है कि घटना नहीं, बड़ी घटना नहीं हुई, और जिन्होंने बचाया और जिन कर्मचारी और यहाँ के सहकर्मियों ने बचाया उनको मैं धन्यवाद करता हूं कि एक बड़ी घटना को उन्होंने रोका। लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी लोग दोषी हैं वो उन लोगों पर कार्रवाई हो, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो। और हम कहेंगे कि इसका निष्पक्ष जांच हो, उस तरह जांच हो कि आखिर इसमें है कौन। इस तरह की घटनाएं जो घट रही है, ये तो पहले बोलते थे कि नहीं टीवी चैनल में तो लोग देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, अब तो ये तो अब दर देहात, गांव मोहल्ला, या कहिए कि
सरकारी यहाँ तो सबसे पहली बात यह है कि जो इस सरकारी जो भवन है, मान लिया जाए ये मांडू अंचल एक मुख्यालय है, यहाँ पे इस तरीके का घटना होना, ये जो खबर निकल के आ रहा है ये काफी दुखदायी है कि आखिर ऐसा क्यों। चूंकि घर में अगर आपस में मतलब कि वाद विवाद होता है तो ये बात समझ में आती है, लेकिन मुख्यालय में ही आके ऐसा आत्मदाह करने का कोशिश जो किया गया है, तो इस पर क्या कोई इसको हम आपको इसे ब्रीफ कर दे रहे हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर में दादू दोहर बिरहो टोला है और वो यहाँ नहीं रह रहे थे, तो कहिए कि वहाँ से वो ड्यूटी करने आती थी। तो दोनों के लिए हमको समझ में आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं मौका मिल गया। विवाद तो था ही दोनों में, लेकिन जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए तो ये आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए और जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए कि आइंदा ऐसा कभी भी जो अगर कोई घरेलू मामला हो तो सरकारी मुख्यालय तक ना हो, सरकारी किसी कर्मचारी के यहाँ ना हो, यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष से भी मिलते हैं, उनसे भी जानते हैं आज की इस घटना के बारे में कि इस घटना में ये किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहते हैं इसमें। तो सर बताइए, सबसे क्या आज का जो ये घटना हुआ है, इस घटने में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से। आज मांडू प्रखंड अंचल में ये जो घटना घटी, ये बहुत ही दर्द पीड़ा अमानवीय घटना घटी है। ऐसा घटना मांडू प्रखंड में या मांडू अंचल में कभी नहीं हुआ, लेकिन आज इस तरह का घटना जो सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, बहुत ही दयनीय है। मैं कहना चाहूँगा, देखना चाहूँगा कि जो आपस में जो घटना घट रही है, सबसे पहले तो अपने दोनों पति पत्नी ये दोनों के बीच में क्या घटना घटी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये जांच का विषय है। नहीं, लेकिन ये मांडू अंचल में ही आके ये घटना घटी, इस पर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि मांडू अंचल में आखिर ऐसा घटना घटने का क्या कारण है? इसके विषय में तो ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊँगा, इसका जांच किया जाए तभी कुछ पता चलेगा कि मांडू प्रखंड अंचल में ये घटना क्यों घट रही है, इसका कुछ जांच किया जाए। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था, बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।